ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। किसी भी शक्ति या इष्ट को शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न करने का क्या तरीका है, आज मैं आपको इस विषय में अवगत कराऊंगा। इसके लिए सबसे उत्तम और सबसे अच्छा तरीका होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करना, उस ईश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना। ध्यान आप जितना ज़्यादा उसका ध्यान करेंगे और जितना ज़्यादा उसके मंत्रों का, जो भी आपने इष्ट मंत्र लिया हुआ है, उस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे तो वह शक्ति या वो आपका इष्ट आपके सम्मुख होता चला जाएगी, उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके सामने आती चली जाएगी। इसके लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास समय है तो आप बैठकर ध्यान लगा सकते हैं, और अगर समय आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप क्या करें, चलते फिरते जो भी आप कार्य कर रहे हैं, मान लिया मेरे इष्ट देव भगवान शंकर हैं, तो उनका जो परम प्रिय और सबसे उत्तम और सबसे अच्छा जो मंत्र है वह ओम नमः शिवाय मंत्र है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र रहता है, ओम लगाकर षडाक्षर मंत्र बन जाता है। इस मंत्र का यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। कोई भी काम करते रहे, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं बाइक से कहीं भी जा रहे हैं, तो मन ही मन इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते चले जाए। ओम नमः शिवाय मंत्र के अंदर इतनी पावर है कि वह शरीर की नेगेटिविटी को बहुत जल्दी हटा देता है और पॉजिटिव एनर्जी शरीर के अंदर एकत्रित होनी प्रारंभ हो जाती है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जो भक्त आगे भक्ति लाइन पर नहीं बढ़ पा रहे हैं या कहीं साधना को करते हुए आगे सफल नहीं हो रहे, तो उनसे निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से उनकी शक्ति खुलने प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद अपनी जिस भी शक्ति को आप करते हैं, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, उसका आप बाद में जाप करते रहें। पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना प्रारंभ कर दें, उससे आपकी मलिनता पूर्ण रूप से शरीर से निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य करें, जब भी आपको टाइम लग रहा है तो आप बैठे बैठे आंखें खोले ही उस शिव पिंडी का जहाँ पर आप रोज पूजा करते हैं या फिर उस मूर्ति को जहाँ पर आप जिसका ध्यान करते हैं, आंखें खोले भी उसका अभ्यास करें कि मुझे वो दिखाई दे रही है, उसको मैं देख रहा हूँ और अपने मंत्रों का जाप कर रहा हूँ। जैसे हम हर रोज़ यहाँ पर शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर हर रोज़ जल चढ़ाते हैं। मैंने सबसे ज़्यादा, जो मैं अपने बताऊँ, मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान जो किया वह है शिवलिंग का ही किया। अपने जीवन में आज भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान शिवलिंग का ही करता हूँ, उसी के माध्यम से सब रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो क्योंकि शिवलिंग का सब एक जैसे होते हैं, शिवलिंग ज़्यादा डिफरेंस वाले नहीं होते, सभी शिवलिंग एक लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो आप जिस भी शिवलिंग का आप ध्यान कर रहे हैं, उस शिवलिंग का को ही कंटिन्यू ध्यान करते रहिए, उसको अपने मस्तिष्क में देखने की कोशिश करें। आंखें बंद करें तो भी दिखाई दे, और आंखें खोल के रखें तो आंखें खोले हुए आपको वो भाव होना चाहिए कि मुझे वो शिवलिंग दिखाई दे रहा है और उस पर मैं जल चढ़ा रहा हूँ या उसका ध्यान कर रहा हूँ और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हैं, तो आपको शरीर के अंदर आपको एनर्जी ऑटोमेटिक महसूस देगी। ये मैं काफ़ी समय से करता आ रहा हूँ और मैंने काफ़ी समय से किया, मुझे महसूस दिया। मैंने जिन चीज़ों को फॉलो किया उन्हीं के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, जिन तरीके से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। तो आप इस तरीके से आप करें, आपके सब रास्ते खुलते चले जाएंगे। और दिव्य दृष्टि के द्वारा देखने का भी एक तरीका यही होता है, इसके द्वारा ही दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है। आप जब आंखें खोले उस चीज़ का ध्यान करोगे, उस शिवलिंग का या उस मूर्ति का ध्यान करेंगे, आपको दिखाई दे रही है वह मूर्ति, आप देख रहे हैं, उस मूर्ति को देखते हुए बस मंत्रों का जाप कर रहे हैं। बाकी किसी व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा, सब देख रहे हैं कि आंखें खोले बैठा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये दूसरे को पता नहीं है। आप जिसका ध्यान करते रहे, कुछ समय तक ध्यान करते आप उससे बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखने लगेगी वह मूर्ति, जहाँ पर भी देखोगे वहीं पर दिखने लगेगी। फिर धीरे धीरे आप ध्यान दें कि वह क्या बोल रही है, उसे बोलने की, उससे बात करने की कोशिश करें। जब आप उससे बात करनी प्रारंभ करेंगे तो बात करते कोशिश करेंगे तो कुछ समय बाद आपको उनकी आवाज़ें स्पष्ट रूप से सुनाई देंगी। वास्तव में मूर्ति या ईश्वर सामने से नहीं बोलता, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। वो होता क्या है कि आपकी आत्मा ही सवाल करती है और आपकी आत्मा ही आपको जवाब देती है। होता ये है, वास्तव में आपकी आत्मा ही ईश्वर से सवाल करेगी और आपकी आत्मा ही आपको उत्तर देगी, चाहे वह आपको सुनाई भी दे सकती है, महसूस भी दे सकती है। तो ये तरीके होते हैं शक्तियों से बात करने, इस तरीके से शक्तियों से बात होती है, ईश्वर से बात होती है, ये तरीका होता है। तो आप समझ गए होंगे। कोई समस्या यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई समस्या है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।